हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तरुण चंडक फ्रॉम सूरत। आप सबसे रूबरू होने आया हूँ नवयुग मंडल का जो प्रोग्राम है कैरियर गाइडेंस को लेके, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ और आपको उसमें क्यों पार्ट लेना चाहिए और आपके पेरेंट्स को क्यों उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कैरियर गाइडेंस के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कैरियर गाइडेंस का जो हमारा जो प्रोग्राम है, हम कुछ स्पीकर्स आपके सामने लाने वाले हैं। आप उन स्पीकर से आप डायरेक्ट अपने जो भी फ्यूचर की जो प्लानिंग है, फ्यूचर में आपको एजुकेशन को कैसे आगे, आपकी एजुकेशन में आपको कैसे आगे जाना है, उसके बारे में आप आराम से अपने सारी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप उनके सामने रख सकते हैं। उन्होंने अपने करियर को कैसे चुना, आप अपने करियर को कैसे चुन सकते हो, कौन सी लाइन आपके लिए अच्छी है, कौन सी लाइन में कितनी तकलीफ़ हैं, कितनी मुश्किलें हैं, वो सब आप देख सकते, वहाँ पे उनसे मिल के बात कर सकते हैं। तो आप आने वाले इस प्रोग्राम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। करियर गाइडेंस की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसमें मेहनत तो करेंगे पर उतने आउटकम नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट है वो है आपकी मेहनत, और वो भी राइट डायरेक्शन में मेहनत। तो राइट डायरेक्शन जो है वो आपको कैरियर गाइडेंस से ही मिलेगी। और इसमें मैं चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। उन लोगों में जो लेक ऑफ नॉलेज है या उनमें जो अवेयरनेस नहीं है, आजकल के बच्चे जो 5G जनरेशन के बच्चे हैं और उनका कंपटीशन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो उसको लेके उनको उनके बच्चे में क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से अपन को कैसे बाहर आना है, जो उनका प्रेशर है उसको कैसे रिलीव करना है, उनके लिए फ्यूचर में क्या सही है क्या गलत है, उसको अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए तो उसका जो राइट टाइम है वो है 6th, 7th, 8th। हाँ, उसका जो राइट टाइमिंग है वो है 6th, 7th और 8th। अगर आपका बच्चा एवरेज है तो आप उसको इतना अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में आप उसके जो ड्रीम्स हैं उसको अच्छे से पॉजिटिव रह के अचीव कर सके और वो ज़्यादा डिप्रेशन में या ज़्यादा प्रेशर को फील नहीं। आजकल के जो बच्चों में डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उसका मेन रीज़न है कि उनके इंटरेस्ट से अगर अपन हट के बात करते हैं तो वो उनका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है और वो धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा एक और सजेशन है पेरेंट्स को कि ये जो करियर काउंसलिंग है या जो इसमें जो आपको गाइडलाइंस मिलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों का इंटरेस्ट ढूंढेंगे पहले और फिर अपन उनको गाइड करेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। और एक बात पे अपन और फोकस कर सकते हैं, वो है कि उनका हेल्थ को अपन फोकस कर सकते हैं। हेल्थ के ऊपर आप फोकस इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को गेम्स, जो आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए थोड़ा और प्रोत्साहित करें उनको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और आर्ट्स, साइंस और मैथ्स या कॉमर्स के आसपास ही सारी जो लाइफ है वो जो आपकी है वो रुक गई है और उसके आगे कोई कैरियर ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको इन सब एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स का होना या किसी भी और एक्टिविटीज़ का, लाइक डांस है, सिंगिंग है, आजकल के बहुत सारे इस तरह के रियलिटी शो हैं, जो मीडिया के लिए जैसे यूट्यूबर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अभी कैरियर के लिए खुले हुए हैं, अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो थोड़ा अपना जो विज़न है उसको और ज़्यादा वाइड रखते हुए कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमर्स का फील्ड या वही बिजनेस करे या आपका पुश्तैनी बिजनेस चलाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नेचर के हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी हॉबी को ध्यान में रखते हुए, उनकी हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए, उनको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही अगर अपन करियर को सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और यही आपका, मेरे हिसाब से, एक ड्रीम होता है कि भाई आपका बच्चा है वो कुछ अच्छा अचीव करे। तो बेसिकली पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको इसके बारे में नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जो हैं वो अभी पूरे के पूरे मोल्डिंग फेज़ में हैं। 6th, 7th और 8th एक तरह की मोल्डिंग फेज़ है। अभी आप जैसा उनको मोल्ड करेंगे, जैसे उनको डायरेक्शन दिखाएंगे, जैसे उनको ड्रीम्स दिखाएंगे, जैसा उनके लिए आप हेल्पिंग रहेंगे, वैसा ही उनको आगे बेनिफिट होने वाला है। और हेल्थ में उनको ज़्यादा हेल्थ के लिए उनको ज़्यादा बताना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि
अगर कोई भी ड्रीम आप अचीव करते हैं या किसी भी लेवल पे आप पहुंचते हैं और उसको एंजॉय करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से ही आप उस चीज़ के मज़े ले सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप उसके मज़े ले सकते हैं। आप किसी पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं, किसी बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह को या किसी अच्छे लाइफ को एंजॉय करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेल्थ ही है। तो उसके लिए फोकस होने के लिए गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं किसी फील्ड में से रिलेटेड में हैं, उनको आप अपने लाइफ में पहले लाइए, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करिए। ये सब इस तरह की बातें भी करियर गाइडलाइंस में होने वाली है। तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाइए अभी से, और अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो भी अपनी कुछ क्वेरीज हैं वो इकट्ठी करके रखें और हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे बात करें। इसके साथ ही मैं बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।